नमस्कार, मैं हूं कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल द अल्टीमेट रियलिटी के इस हिस्ट्री शो में। आज हम लेके आए हैं मराठा साम्राज्य के इतिहास का दूसरा एपिसोड। सन 1647 दक्कन की हवा में कुछ बदल रहा था। बीजापुर की ऊंची ऊंची दीवारें अब भी वैसे ही खड़ी थी, मगर उनकी नींव में दरारें उतर चुकी थी। तख्त पर बैठा सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह बीमारी से लड़ रहा था, और जब बादशाह कमजोर पड़ता है तो सल्तनत की तलवारें दुश्मन की तरफ कम, एक दूसरे की गर्दनों की तरफ ज्यादा उठने लगती है। दरबार अब हुकूमत का नहीं, साजिशों का मैदान बन चुका था। खरगुट चाहता था कि आने वाला कल उसी के नाम से लिखा जाए, लेकिन तूफान सिर्फ महलों के भीतर नहीं था। दक्षिण में जिंजी, मदुराई, तंजावुर, इन इलाकों में वहां के जो स्थानीय जमींदार थे, जिन्हें नायक के नाम से जाना जाता था, उन्होंने भी बगावत कर दी थी। और इसी बगावत को दबाने के लिए बीजापुर की सबसे मजबूत फौजें दक्षिण की तरफ निकल चुकी थी। उन्हीं फौजों के साथ शाहजी राजे भोसले भी थे। और इधर सह्याद्री की घाटियों में एक नौजवान चुपचाप वक्त को पढ़ रहा था। उसे मालूम था कि इतिहास हमेशा ताकतवर नहीं लिखते, कभी कभी इतिहास उन्हें लिखता है जो सही मौके का इंतजार करना जानते हो। बीमार सुल्तान, बिखरा हुआ दरबार, दक्षिण में उलझी हुई सेनाएं, यही वो दरार थी जहां से स्वराज्य की पहली किरण फूटने वाली थी। तोरना किले को अपने अधिकार में करने के बाद अब शिवाजी महाराज की नजर थी पास ही के एक दूसरे पहाड़ी पर। इस पहाड़ी का नाम था मुरुमदेव की पहाड़ी। इस पहाड़ी की रचना अपने आप में विशेष थी, और ऐसे ऊंची पहाड़ियों पर बने किले खुद भी अपने आप में विशेष ही होते, क्योंकि उस समय की सेनाएं लड़ाई के लिए घोड़े, हाथी, तोपखाना और पैदल सैनिकों पर निर्भर रहती थी, और ऐसे पहाड़ी किलों पर हाथी और तोपखाना लेके जाना असंभव था। इसी वजह से ऐसे पहाड़ी किलों को बड़ी आक्रमणकारी सेनाएं चारों ओर से एक साथ घेरकर आक्रमण नहीं कर सकती थी, और फिर उन सेनाओं को पहाड़ी के आसपास के कुछ संकरे मार्गों पर आक्रमण के लिए निर्भर रहना पड़ता था। और ऐसे मार्गों पर कुछ थोड़े से भी रक्षक सैनिक ऐसे आक्रमणकारी सेनाओं को परास्त करने में सफल हो जाते थे। और इसी वजह से शिवाजी महाराज ने अब इस मुरुमदेव की पहाड़ी पर एक नया किला बनवाना शुरू कर दिया। इस किले का नाम रखा गया राजगढ़। तोरना राजगढ़ के बाद अब शिवाजी महाराज की नजर कहीं और टिक चुकी थी। उन्हीं के आसपास खड़े थे दो और महत्वपूर्ण किले। एक था कोंडाना, जिसे आज हम सिंहगढ़ के नाम से जानते हैं, और दूसरा था साकंग का किला। अब इस साल चल रहा था सन 1648 का। एक तरफ पुणे के आसपास शिवाजी महाराज का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ रहा था। गांव जुड़ रहे थे, लोग जुड़ रहे थे। उधर सैकड़ों किलोमीटर दूर कर्नाटक में भी शाहजी महाराज का प्रभाव और कमाल दोनों भी बढ़ रहा था। नायकों को, विद्रोह को दबाया जा चुका था। बीजापुर की डगमगाती प्रतिष्ठा अब संभल रही थी, ऐसा देखने वालों को तो कम से कम लग रहा था। लेकिन दरबार की दुनिया मैदानी जंग से बिल्कुल अलग होती है। वहां दुश्मन हमेशा सामने नहीं मिलता, कभी कभी वो आपके बिल्कुल बगल में ही बैठा होता है। बीजापुर दरबार में भी एक ऐसा ही आदमी था, मुस्तफा खान, दरबार का वजीर और सुल्तान का ससुर, और सत्ता के खेल का एक बड़ा पुराना खिलाड़ी। उसे शाहजी महाराज की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा रास नहीं आ रही थी। उसे डर था, आज शाहजी महाराज सेना के सबसे भरोसेमंद है, कल कई दरबार के सबसे ताकतवर न बन जाए। और तभी किस्मत ने उसके हाथ में एक ऐसा पत्ता रख दिया जिसे खेलकर वो पूरा खेल पलट सकता था। मुस्तफा खान ने दरबार में सवाल उठाया, शिवाजी ने जिन किलों पर कब्जा किया है, क्या वो दुश्मन के किले थे? नहीं, तो फिर आदिल शाही के ही किले थे। और अगर कोई जागीरदार का बेटा सुल्तान की इजाजत के बिना सुल्तान के ही किलों पर कब्जा करने लगे तो उसे क्या कहा जाएगा? विजय नहीं, बगावत। बस यही शब्द चाहिए था। मुस्तफा खान ने सुल्तान के कान भरना शुरू कर दिया। आज बेटे ने किले लिए हैं, कल बाप भी ले सकता है। शायद बेटा और बाप दोनों मिलके तख्त भी ले सकते हैं, और अगर कार्रवाई अभी नहीं हुई तो देर हो जाएगी। सुल्तान ने भी इस पे अपना खुद का फरमान सुनाया, और फिर शाहजी महाराज को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन एक मुश्किल थी, शाहजी महाराज कोई साधारण सरदार नहीं थे। खुले मैदान में जाकर उन्हें पकड़ने का मतलब था खुद की मौत को बुलावा देना। इसलिए तलवार नहीं, धोखा चुना गया। इसे एक काम के लिए एक मराठा सरदार को ही चुना गया। सरदार का नाम था बाजी घोरपड़े। बाजी घोरपड़े को गुप्त आदेश मिला, ना शोर होगा, ना युद्ध, और ना ही किसी को खबर। और फिर आया वो दिन
25 जुलाई सन 1648 का। उसी रात शाहजी महाराज की छावनी में बाजी घोरपड़े कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया। बहाना वही था जिस पर उस दौर में शायद ही कोई शक करता, सुल्तान का बेहद जरूरी और गुप्त प्रमाण है। अभी इसी वक्त शाहजी महाराज से मिलना है। दरवाजा खुल गया। शाहजी महाराज अपने कक्ष में सो रहे थे। बाजी घोड़पड़े भी भीतर पहुंचा और बिना किसी युद्ध के दक्कन का एक महान सेनापति बंदी बना लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद शाहजी महाराज को तुरंत बीजापुर भेज दिया गया। इस पूरे अभियान की जिम्मेवारी सौंपी गई अफजल खान को। अब इस कहानी के दो नाम याद रखिए, एक बाजी घोरपड़े, दूसरा अफजल खान। उन दिनों दोनों भी दरबार की राजनीति में अपनी पूरी भूमिका निभा रहे थे। लेकिन इतिहास सिर्फ घटनाएं नहीं लिखता, हिसाब भी रखता है। उस बदले की कहानी अभी बाकी है।